सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने हिकु बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आहे ऐं हिन में हिन वक़्तु 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आहे रिश्तो में। न सिर्फ़ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतिलबु लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक़्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर शहर की सियासत गर्मा गई है। 30 दिसंबर तक विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसके बाद 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी दौरान पैनल क्रमांक 17 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के उम्मीदवार एवं शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नैन्सी उदासी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। इस आपत्ति के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैन्सी उदासी की ओर से उनके वकील मोनीश भाटिया ने पक्ष रखते हुए उम्मीदवार के दस्तावेज और वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी ने आपत्ति को खारिज करते हुए नैन्सी उदासी का नामांकन वैध करार दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर एडवोकेट मनीष भाटिया क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं नैन्सी उदासी जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनके लिए भरत गंगोत्री जी ने भरत गंगोत्री जी ने ऑब्जेक्शन लिया था, जो 17D से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है और इनका पद रद्द कर देना चाहिए, इनका नॉमिनेशन रद्द कर देना चाहिए। इसकी हियरिंग हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ से फाइल हुए और उनका ये कहना था कि 2004 में इनकी जो कास्ट है वो डिलीट हो चुकी है फ्रॉम द कास्ट ऑफ ओबीसी। हाउएवर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने फाइल किए एंड इससे ये प्रूव हुआ कि वो जो लॉ है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड कोर्ट ने, यानी कि हमारे जो आरओ ऑफिसर हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हम उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे फाइल करें। तो अभी इनका नॉमिनेशन जो था वो क्लियर हो चुका है? नॉमिनेशन का एक्सेप्ट हो चुका है और ये डिक्लेयर हो चुकी है बीजेपी की ऑफिशियल कैंडिडेट फ्रॉम पैनल नंबर 17B। वहीं इस मामले पर बीजेपी उम्मीदवार नैन्सी उदासी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके खिलाफ की गई आपत्ति विरोधियों की बौखलाहट है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता उनके काम और विचारधारा के आधार पर उन्हें समर्थन देगी। ऑब्जेक्शन एक्चुअली मेरा नाम नैन्सी श्याम उदासी है और मैं बीजेपी पार्टी की तरफ से इन इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन मिस्टर भरत गंगोत्री ने रेज किया था रिगार्डिंग माय कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उन्होंने वहाँ पे बताया था कि मेरा कास्ट वैलिडिटी इनवैलिड है। वहाँ पे मेरे एडवोकेट मिस्टर मोनीश भाटिया ने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए आरओ के सामने एंड वो ऑब्जेक्शन नलिफाई हो गया, कोई इनवैलिड हो गया उनका ऑब्जेक्शन, तो कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए रहा नहीं। तो ये जो कर रहे हैं वो मेरे अगेंस्ट में प्रूव और मेरे और भी जो पैनल में लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर भी ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो वो समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। अगर मिस्टर भरत गंगोत्री 19 साल से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपने वोटर्स पे भरोसा नहीं है। उनके चेहरे पे आज साफ बौखलाहट दिखाई दे रही थी, बहुत ही इनसिक्योर लग रहे थे। आप मेरिट पे लड़िए ना, ये सब मामले आप निकाल रहे हैं, इसका कोई पॉइंट है नहीं, एक्चुअली कोई प्रूफ है नहीं जो आप बोल रहे हो और मेरा सर्टिफिकेट एकदम वैलिड है। आप पैनल नंबर 17 से चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो पैनल की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या नागरिकों के सामने मुद्दे लेकर पहुंचोगे? जो बेसिक्स है, अगर रोड्स अभी है ठीक नहीं है रोड्स, तो वो पूरा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और पानी की जो समस्या है जो फेस कर रहे हैं लोग वहाँ पे, तो उसको हम लोग उठाएंगे। और जो भी और प्रॉब्लम्स है, स्लम्स 17 पैनल में काफ़ी है और ड्रेनेज, सूएज, ये सब प्रॉब्लम्स है हमारे पैनल में, तो उसका हम प्रॉपर्ली बैठ के डिस्कस करेंगे क्या क्या और प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं यहाँ के मेंबर्स, और उसको उठा के हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है। आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बीजेपी को वोट दीजिए, श्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को आगे लाइए वापस से
और नैन्सी श्याम उदासी को वोट करिए पैनल नंबर 17B से। आपके साथ इस पैनल में आपके दूसरे उम्मीदवार कौन कौन है? मेरे साथ है मिसेस रवि जेसवानी एंड मैं हूँ, मिस्टर अमर सर है, अमर लुंड सर और परमार जी है। वहीं भरत गंगोत्री ने अपनी आपत्ति पर कायम रहते हुए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने इसी पैनल से शिवसेना के उम्मीदवार सुमन सचदेव का भी जिक्र करते हुए कुछ बिंदु सामने रखे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भरत गंगोत्री। न सिर्फ नैन्सी उदासी के खिलाफ था, आज वहां पे सुमन सचदेव जो इनकी बुआ है और नैन्सी उनकी भतीजी है। सुमन सचदेव शिवसेना पार्टी से कैंडिडेट है और नैन्सी बीजेपी से। तो सुमन सचदेव का जो वैलिडिटी है वो इनवैलिड हो चुकी है, मगर किसी कारण कोर्ट में अटकी हुई है, ऑर्डर नहीं हुआ है और कोई लिबर्टी भी नहीं मिली हुई है उसको। तो उसका दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया था और नैन्सी का मैंने, क्योंकि सेम फैमिली ट्री है और उस आदेश में पूरी फैमिली ट्री दिखाई गई थी जिसमें नैन्सी का भी नाम था, मगर चुनाव निर्णय अधिकारी ने बोला कि नैन्सी ने वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसको हमको लिबर्टी देनी पड़ेगी। तो वो बेस पे उसको लिबर्टी मिल गई। बाकी उनका नहीं तो जिस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स है और गवर्नमेंट के जीआर्स है उसमें आगे जाके कभी भी इनके अगेंस्ट आदेश आ सकता है। नैन्सी उदासी ने बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज का जो पूरा घटनाक्रम था, भरत गंगोत्री मेरिट पे हमसे लड़े ना, वो हम पर आरोप लगा रहे और आज तो वो बौखलाहट में दिख रहे थे। ओके, हम बौखलाहट में थे। अच्छा, अभी नैन्सी उदासी फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और हमें बता रही है कि मेरिट पे अगर उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स एकदम खोटे हैं और आज वो खुद चुनाव में आ रहे हैं तो उनको अगर मेरिट में आना है तो खोटे पेपर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। आगे जाके जब भी वैलिडिटी होएगी तब सबके शहर के सामने प्रूव हो जाएगा कि कौन मेरिट पे था। इन चुनाव को लेकर भरत गंगोत्री अब अपने वार्ड वासियों को, प्रभाग में रहने वाले लोगों को क्या आह्वान करेंगे? मैं अपने पैनल वासियों को सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमेशा आप लोगों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे लास्ट 2017 में पूरे पैनल में राष्ट्रवादी के 4 कैंडिडेटों को आपने आशीर्वाद दिया था और प्यार दिया था। इस वक्त भी आप लोग हमारे पैनल को, चारों कैंडिडेट को चुन के लाइए। जिस तरह 9 सालों में इस पैनल के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत न कोई तकलीफों का सामना करना पड़ा, अच्छा विकास हुआ है, अच्छे रोड्स बने हैं, अच्छे गार्डन बन रहे हैं और जो कुछ काम रुके हुए हैं वो भी आने वाले टाइम में 100% हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पूरे के पूरे पैनल में जो चारों कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें चुन के लाइए, मेरी ये आपसे अपील है। धन्यवाद। जब इस संबंध में सुमन सचदेव से संपर्क किया गया तो उनके पति राजेश सचदेव, जो उनके चुनावी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए केवल यही कहा कि फिलहाल सुमन सचदेव पैनल नंबर 17 से चुनावी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर पैनल 17 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।